Hi everyone, I am Srijan Shovit, working as an SD at Texas Instruments. तो आज एसिंग प्रोग्रामिंग इन पाइथन के बारे में थोड़ा बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर सच अ गुड रिस्पॉन्स ऑन द रोड मैप ऑफ एआई. तो आई थॉट कि एसिंग प्रोग्रामिंग के बारे में स्टार्ट करते हैं बताना. बहुत बेसिक सा काइंड ऑफ ट्यूटोरियल है या फिर एक इंट्रोडक्शन है एसिंग प्रोग्रामिंग इन पाइथन क्या होता है और कैसे करते हैं. एक फील देना चाहेंगे इस वीडियो में. ओके, सो आई हैव शेयर्ड अनदर नोटबुक. तो सबसे पहले बताना चाहेंगे एसिक प्रोग्रामिंग होता क्या है. तो मान लो अगर तुम्हारे पूरे पाइथन प्रोग्राम में या मॉड्यूल में या तुम्हारे एप्लीकेशन में बहुत सारे टास्क्स हैं, मल्टीपल टास्क्स यहाँ पर हैं. तो अगर उनमें से कोई भी टास्क या मल्टीपल टास्क अगेन ब्लॉकिंग नेचर या फिर वेटिंग नेचर के आई वुड से. ओके, अगर तुम्हें इंतज़ार करना पड़ रहा है कि कोई पर्टिकुलर काम कंप्लीट हो जाए, तो उस सेंस में तुम क्या चाहोगे एक्चुअली. तुम ऐसा चाहो कि ठीक है, जो काम अगर वेटिंग नेचर का, अगर मेरे को वेट करवा रहा है कि वो काम थोड़ी देर बाद मतलब 2 सेकंड 5 सेकंड बाद कंप्लीट होगा, तो तुम ये नहीं चाहोगे तुम्हारा पूरा का पूरा एप्लीकेशन या प्रोग्राम ब्लॉक हो जाए उस समय पे, कि वेट ही करते रहे कि जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं होगा हम आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे. रैदर तुम ये चाहोगे ठीक है, अगर वो काम 2 सेकंड बाद 5 सेकंड बाद ही कंप्लीट होगा, इट्स फाइन, आई वॉन्ट वेट. रैदर मेरे जो भी दूसरे टास्क हैं हम उन पे अपना अटेंशन देंगे, वो काम कर लेंगे. जब ये टास्क ख़त्म हो जाएगा, मेरे को जो भी इससे रिज़ल्ट चाहिए वो मेरे को मिल जाएंगे, तो फिर ठीक है, हम वापस यहाँ पे आकर फिर वो वैल्यूज़ पिक करके जो भी प्रोसेसिंग करना है वो आगे देख लेंगे. राइट. अब रियल लाइफ एग्जांपल से एक एनालॉजी तुम्हें बता सकते हैं. मान लो तुम जा रहे हो किसी दुकान पे समोसा चाट खाने, राइट, या मिठाई कुछ खाने, जलेबी खाने. तो तुम कैश काउंटर पर ऐसा तो नहीं होता है कि तुम पेमेंट करते हो, तुम्हें टोकन मिलता है और तुम वेट करते हो कि जब तक तुम खा ना लो, तुम्हें मिल ना जाए जो भी तुमने ऑर्डर किया है, तुम खा ना लो, तुम दुकान से निकल ना जाओ. ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे बाद वाला कस्टमर तब तक वेट करता है कि हाँ भाई ये बंदा खा के निकल जाएगा दुकान से तभी हम दुकान में घुसेंगे. ऐसा तो नहीं होता है. होता क्या है एक्चुअली कि तुम जाओगे बिलिंग काउंटर पे, तुम ऑर्डर दोगे कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, तुम पेमेंट करोगे, तुम्हें एक टोकन मिल जाएगा. अब वो टोकन तुम जाकर जो भी दूसरा काउंटर है, मतलब स्वीट्स का अलग काउंटर रहेगा, चाट का अलग काउंटर रहेगा, तुम उस काउंटर पे उस बंदे को दे दोगे और तुम बैठ जाओगे एक जगह पर या फिर खड़े होकर वेट करोगे कि ठीक है मेरा ऑर्डर बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो मेरे को वो बुला लेगा और हम जाके ले लेंगे. और दूसरा जो कस्टमर होता है उनका भी वो साथ साथ चलते रहता है कि उन वो भी पेमेंट कर रहे हैं, उनका भी ऑर्डर लिया जा रहा है, वो भी जाके अपना टोकन जमा कर रहे हैं रिस्पेक्टिव काउंटर पे. एंड देन तुम्हारे ऑर्डर से किसी दूसरे का ऑर्डर अफेक्ट नहीं होगा. मतलब तुम अपने ऑर्डर के लिए बस वेट कर रहे हो टोकन देकर, तो दूसरा कंप्लीटली वेट नहीं कर रहा कि भाई तुम खा के निकल जाओगे तब वो दुकान में जाएगा. राइट. तो उन्हें भी इंटरटेन किया जा रहा है. ओके. तो कुछ ऐसा ही बात है कि अगर एक चीज़ तुम एक काम एक चीज़ आ गई तुम्हारे पास, तो तुम ठीक है उसके लिए वेट नहीं करते हो, तुम बाकी कामों पे फोकस कर लेते हो. जब वो कंप्लीट होगा तो फिर तुम उस पर वापस जाओगे. तो ऐसे ही कुछ एसिंग प्रोग्रामिंग का फंडा है. अब पाइथन में इसे इम्प्लीमेंट करके एक जिस देना चाहेंगे. ओके. तो सबसे पहले कि बिना एसिंग के तुम अगर यूज़ करते हो, असिंक्रोनस अगर तुम प्रोग्रामिंग नहीं यूज़ करते हो, तो कैसा होगा. तो यहाँ पर हम जो एग्ज़ाम्पल लिए हैं उसमें हम दो टास्क लेंगे, ए और बी. ओके. और दोनों का इंडिविजुअल टाइम, राइट, और ओवरऑल जो टाइम है दोनों टास्क फुल्ली कंप्लीट होने का, वो भी हम मॉनिटर करने वाले हैं. ओके. तो यहाँ पे तेरे तुमको दिख रहा होगा कि हम टाइम और डेट टाइम मॉड्यूल्स इंपोर्ट किए हैं. अब हम एक फंक्शन डिफाइन किए हैं, स्लो ब्लॉकिंग. ओके. कौन सा टास्क लेगा और कितना डिले होगा. अब उस टास्क का पर्टिकुलर टाइम हम मॉनिटर करने वाले हैं. बीच में हम उस टास्क को एक स्लीप देंगे, यानी कि हम इस थ्रेड को ही ब्लॉक कर देंगे. तो टाइम डॉट स्लीप जो है वो उतने डिले सेकंड्स के लिए कंप्लीट थ्रेड को ही ब्लॉक कर देगा. तो बेसिकली तुमको वेट करना पड़ेगा कि ये थ्रेड अनब्लॉक कब होगा. राइट. अब ठीक है, फिर जब ये टास्क ख़त्म हो जाएगा तो हम वो मॉनिटर कर लेंगे इतना टाइम लगा, और फिर टोटल टाइम भी हम मॉनिटर कर रहे हैं. और बीच में ये दोनों फंक्शंस, ये फंक्शन को दोनों वैल्यूज़ के साथ कॉल कर रहे हैं, टास्क के टास्क भी. ओके. सो आई वुड रन दिस फ्रॉम स्टार्ट. ठीक है. अब तुम देखो टास्क के स्टार्ट हुआ, अभी टास्क के फिनिश हुआ, 2 सेकंड लगा,
फिर टास्क बी स्टार्ट हुआ, टास्क बी फिनिश हुआ, और टास्क बी को भी 2 सेकंड लगा। टोटल टाइम 4.01 सेकंड्स, अप्रॉक्सीमेटली 4 सेकंड्स। तुम यहाँ भी नोटबुक में देख सकते हो, इसे 4 सेकंड लगे एग्जीक्यूशन में, राइट। तो हुआ क्या कि जब तुमने टास्क ए को एग्जीक्यूट करने दिया 12:05 पर, तो वो गया। अब टास्क फिनिश हुआ, ठीक है, 2 सेकंड के लिए वो ब्लॉक हुआ, जो कि तुम यहाँ देख सकते हो। अब ये ए ख़त्म हुआ तभी उसके बाद बी शुरू हुआ, ए रुका हुआ था तब उस समय बी नहीं शुरू हुआ, राइट। तो ए जब भी वेट करवा रहा था तुमको, तो तुमने ब्लॉक कर दिया पूरे प्रोग्राम को। अब बी का एग्जीक्यूशन ए के ख़त्म होने के बाद शुरू हुआ, तो इसलिए तुम्हारा ओवरऑल टाइमिंग 2 + 2 4 सेकंड हो गया, राइट। अब इसके बाद आते हैं असिंक्रोनस वाले एग्जांपल में। असिंक्रोनस में एक और बात हम बताना चाहेंगे कि ये टास्क्स को कॉन्करेंटली करवाता है, यानी कि एक सिंगल थ्रेड पे ही एग्जीक्यूट करवाएगा। ओके, सो एक इवेंट लूप नाम की चीज़ होती है, जो कि एक शेड्यूलर प्रोग्राम होता है। तो असिंक्रोनस फंक्शंस के बीच कब जंप करना है, किस किस समय किस फंक्शन को हैंडल करना है, अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ ब्लॉक्ड है तो फिर कहाँ दूसरे पे कैसे जंप करना है, वो सारी चीज़ें वो खुद हैंडल कर लेता है। तो इवेंट लूप तुम्हारा कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन करवाने में हेल्प करेगा। ओके, तो अब सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं इस फंक्शन का कि स्लो नॉन ब्लॉकिंग है ये। ओके, टास्क ले रहा है, डिले ले रहा है, एग्जैक्टली सेम थिंग्स है। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि async io डॉट स्लीप डिले यूज़ किए हैं, क्योंकि ये टास्क को ब्लॉक करता है, ये थ्रेड को नहीं ब्लॉक करता है। यहाँ हम लोग थ्रेड नहीं ब्लॉक करवाना चाहते हैं, क्योंकि एक ही थ्रेड ही है, थ्रेड ब्लॉक करवा देंगे तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तुम उस थ्रेड पर उस टास्क को ब्लॉक करवाना चाहोगे। ओके, एंड सेम थिंग्स, उस टास्क का टाइमिंग मॉनिटर हो रहा है। अब यहाँ पे दो तरीके से हम तुमको चीज़ दिखाना चाहेंगे कि तुम एक समय पर एक ही टास्क अगर एग्जीक्यूट करवाते हो तो क्या इफेक्ट होता है। अगर तुम सोचोगे तो एक्चुअली में फिर असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूज़ करने का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक समय पे एक ही काम करवा रहे हो। अगर वो ब्लॉकिंग है या नॉन ब्लॉकिंग है, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे पास कोई दूसरा टास्क ही नहीं है करवाने के लिए। तो फिर दैट विल बी सेम एज यूजिंग नॉर्मल प्रोग्रामिंग विदाउट असिंक्रोनस। मल्टीपल टास्क जब तुम एक साथ करवाना चाहोगे उस समय पर वो यूज़फुल होगा। तो हम दोनों एग्जांपल दिखा देते हैं। मेन फंक्शन है, अब तुम स्टार्ट करोगे सारे काम को, एक बार सबसे पहले तुम नॉन ब्लॉकिंग टास्क के कॉल करोगे, फिर नॉन ब्लॉकिंग टास्क भी कॉल करोगे और तुम मॉनिटर करोगे। ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल इसी में क्या है कि फिर से हम स्टार्ट करेंगे मॉनिटर करना टाइम को, और इस समय एसिंक आयो गैदर करेंगे, यानी कि टास्क को गैदर करते हैं एक थ्रेड पर। तो टास्क और टास्क बी को एक साथ हम एग्जीक्यूट कराना चाहेंगे कॉन्करेंटली, और फिर उसका भी टाइमिंग हम मॉनिटर करना चाहेंगे, राइट। तो ये क्लियर होगा। अब इसके बाद हम एग्जीक्यूट करवाते हैं इसको। ओके, अब मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाते हैं। 1 टास्क एट अ टाइम, स्टार्टेड, टास्क ए फिनिश, टास्क ए टाइम टेकन 2 सेकेंड्स, टास्क बी, टास्क बी, टास्क बी, ओके 2 सेकेंड्स। तो तुम देख सकते हो ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया। और रैदर एक्सप्लेन इन डिटेल। तो तुम ऐसे देखो, टास्क स्टार्ट हुआ 12:08 पर, और ये मिली सेकेंड्स में हम टाइमिंग दिए हैं, राइट। तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा से ग्रास्प हो इसलिए। अब टास्क ए फिनिश हो गया 2 सेकंड के बाद, तुम्हें इतना टाइम लगा, ओके। टास्क बी नहीं शुरू हुआ, क्योंकि तुमने सिर्फ टास्क ए दिया था एग्जीक्यूट करना, तो टास्क ए ही एग्जीक्यूट होगा, उसके लिए वेट करना ही पड़ेगा। टास्क बी स्टार्ट हुआ, टास्क बी फिनिश हुआ 2 सेकंड्स के बाद, इतना समय लगा। टोटल टाइम तुम्हें 4 सेकंड लगेगा ही, क्योंकि दो टास्क इंडिविजुअली तुम एग्जीक्यूट करवा रहे हो, दोनों का अपना 2-2 सेकंड्स का वेटिंग टाइम है, तो 4 सेकंड्स तुम्हें लगेंगे ही। वहीं तुम जब मल्टीपल टास्क तुम करवाते हो, तो तुमने क्या किया, ए और बी को साथ में तुमने दिया। वहाँ पे क्या हुआ, टास्क स्टार्ट हुआ 12:08 14 सेकंड्स पे। अब टास्क ए जैसे ही स्टार्ट हुआ होगा, तो फिर उसे एनकाउंटर हुआ होगा कि भाई यहाँ पे तो मेरे को स्लीप करवा देना है, यानी कि वेट करना है। तो अब क्या होगा कि इवेंट लूप सोचेगा ठीक है, टास्क है तो अब इसकी एग्जीक्यूट करा नहीं सकते, वो तो मेरे को वेट करवाएगा। तो ऐसा करते, और दूसरा कौन सा टास्क है, तो हो जाएगा बी के पास। तो अब वो बी को स्टार्ट कर देगा। तो तुम देखो, टास्क ए अभी भी चल रहा है, यानी कि वेटिंग स्टेट में है, टास्क भी स्टार्ट कर दिया उसने, एंड ऑलमोस्ट सेम टाइम, मतलब देखो तुम, मिली सेकेंड्स में बहुत थोड़ा सा अंतर है, मतलब ए के बाद बी स्टार्ट हुआ है, ये तुम्हें दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटा टाइमिंग का डिफरेंस होता है, इसलिए सॉरी आई हैव शोन दिस इन माइक्रो सेकेंड्स नॉट मिली सेकेंड्स। ओके, अब बी जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तो फिर बी में भी उसने इनकाउंटर किया होगा कि इसे स्लीप करवा था, तो फिर से वेटिंग है। अब इवेंट लूप सोच रहा है ठीक है, ए भी वेटिंग में चला गया, बी भी वेटिंग में चला गया, तो अब उसके पास और तो कोई टास्क है नहीं, तो ठीक है, वो उसे वेट करना पड़ेगा कि जब तक
दोनों में से कोई एक फ्री ना हो जाए। तो क्योंकि ए पहले गया था स्लीप में, तो ऑब्वियसली ए पहले ही स्लीप से बाहर आएगा, राइट। तो ए स्लीप से पहले बाहर आएगा तो वो ए को पिकअप करेगा और फिर ए को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा और टास्क है फिर फिनिश होगा। तो तुम देख रहे हो 14 सेकंड्स, 16 सेकंड्स, अब ये एंड हो गया टास्क। तो टोटल टाइम टेकन फॉर टास्क है 2 सेकंड्स, ओके। अब जैसे ही ए खत्म हो जाएगा तो फिर बी बचा। अब तब तक बी भी फ्री हो चुका होगा, राइट। तो बी जैसे ही फ्री होगा उसने टास्क एग्जीक्यूट किया और फिर फिनिश किया 12:08 राइट। सेम, ऑलमोस्ट सेम एज ए, बट नॉट एग्जैक्टली सेम। इट इज़ आफ्टर ए। 8719 तुम देखो, 8954 देखो, तो ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, बट है। ए के बाद ही बी फिनिश हो रहा है, राइट। बट वो स्विचिंग चल रही है एंड दोनों कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो टाइम टेकन फॉर बी 2 सेकेंड्स। अब टोटल टाइम 2 सेकेंड्स, वेरी स्मॉल नंबर्स इन मिली एंड माइक्रोज, क्योंकि तुमने कहा कि ए और बी साथ में एग्जीक्यूट करो। ए जैसे ही वेट में गया, बी स्टार्ट हुआ, बी भी फिर वेट में चला गया। अब दोनों का वो टाइमिंग काफ़ी हेविली ओवरलैप हुआ होगा, मतलब 2 सेकेंड्स का वेट दोनों में है, तो 1.95 सेकेंड्स तो एटलीस्ट दोनों में ओवरलैप ही हो गया होगा। तो बाकी जो फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा वो ये है। तो 2 सेकेंड्स तुम्हें लगे एक्चुअली में दोनों टास्क कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इवेंट लूप जो है वो वेट नहीं कर रहा है। तो तुम्हें इसे और अच्छे से दिखाते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें एग्जीक्यूट हुई। ये इवेंट लूप है, ओके। सबसे पहले वो टास्क ए में गया, ठीक है, टास्क ए स्टार्ट हो गया सेकेंडली। अब टास्क ए में उसने एनकाउंटर किया स्लीप को, ठीक है भाई, तो ये तो वेट करेगा, टास्क ए वेट करवाएगा। तो इवेंट लूप बोलता है हम वेट करने वाले नहीं हैं, हम जा रहे हैं दूसरा काम करने। तो 4th नंबर पे ये हुआ, ठीक है। अब उसके पास टास्क भी दूसरा टास्क था अवेलेबल, उसके पास गया, वो स्टार्ट हुआ, उसमें भी उसने स्लीप एनकाउंटर किया, ठीक है। अब ये तो वेट करने वाला बंदा नहीं है, तो कंट्रोल वापस इसके पास चला गया। अब इसने देखा ना तो ए फ्री है ना बी फ्री है, तो 9th नंबर पे सारे टास्क ब्लॉक है, तो वेट करना ही पड़ेगा जब तक कोई एक फ्री ना हो जाए एग्जीक्यूट करने के लिए। अब ये पहले फ्री हो जाएगा तो उसे एग्जीक्यूट करो, फिनिश करो, वापस कंट्रोल इवेंट लूप के पास, ठीक है। अब ये सब हो जाने के बाद तब तक बी भी फ्री हो चुका होगा, तो बी को एग्जीक्यूट करो, बी को फिनिश करो, वापस कंट्रोल इवेंट लूप के पास। अब और कोई टास्क है ही नहीं एग्जीक्यूट करने के लिए, तो बात खत्म। तो ये पूरा फ्लो चला था इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, जो ये मल्टीपल टास्क एट अ टाइम कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन हम तुमको दिखाएं। तो हाँ, अब जैसे मान लो तुम्हारा कुछ ऐसा एप्लीकेशन है। अब हाँ, ये ब्लॉकिंग टास्क्स कैसे होते हैं। एपीआई कॉल के रिस्पॉन्स का तुम वेट कर रहे हो, डीबी क्वेरी के रिस्पॉन्स का तुम वेट कर रहे हो, फाइल राइट ऑपरेशन का तुम वेट कर रहे हो, कोई नेटवर्क कॉल का तुम वेट कर रहे हो, राइट। या तुम पर्पसली तुम इसे डिलिबरेटली तुम स्लीप करवा रहे हो किसी टास्क को, राइट। बट इसमें सी पी यू एग्जीक्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि सी पी यू एग्जीक्यूशन इज़ व्हाट यू आर डूइंग। सी पी यू इंटेंसिव टास्क तुम खुद कर रहे हो, तुम्हें उसमें समय लग रहा है, तुम किसी दूसरे के लिए वेट नहीं कर रहे हो, राइट। एपीआई कॉल, डीबी क्वेरी, ये सब तुम किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हो। उन्हें जितना टाइम लगेगा तो तुम तब तक तुम अपना कोई दूसरा काम करोगे। जब तुम खुद ही बिजी हो तब तुम कैसे दूसरा काम कर लोगे। इसलिए इसमें सी पी यू कंप्यूटेशंस नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना, राइट। तो ये सारा था तुम्हारा असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का फंडा। तो अब मॉडल्स या एलएलएम्स में तुम कैसे, अब जैसे मोस्ट ऑफ द प्रोवाइडर्स अपने एलएलएम्स को एपीआई कॉल्स के थ्रू एक्सपोज करते हैं। अब अगर तुम्हें एपीआई कॉल का वेट करना ही है, तुम्हें अगर पूरा प्रोग्राम को ब्लॉक करना है, तो गो अहेड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम असिंक्रोनस ना यूज़ करो। लेकिन अगर तुम्हें फ़र्क पड़ता है कि यार एपीआई कॉल में रिस्पॉन्स आएगा मॉडल का, तब तक हम कुछ और काम भी करवा सकते हैं, तो फिर तुम्हें वो जो फंक्शन रहेगा, जैसे अकम्प्लीशन तुम यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ कंप्लीशन, या फिर अगर स्ट्रीमिंग करवा रहे हो तो ए स्ट्रीम यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ स्ट्रीमिंग। तब तक दूसरे चीज़ें इवेंट लूप एग्जीक्यूट करवा लेगा, उन पर ध्यान दे देगा जब तक मॉडल का रिस्पॉन्स तुम्हारा आता नहीं है। तो यहाँ पर ये सिग्निफिकेंस होता है बेसिकली। अब इसमें और भी कुछ और चीज़ें होती हैं, कोरिटियंस एंड ऑल दोस्त, तो वो किसी दूसरे वीडियो का टॉपिक रहेगा। वेल, आई होप ये एग्जांपल से तुम लोग को असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का एक जस्ट या एक फील मिल गया होगा। सो या दैट वाज ऑल अबाउट। थैंक्स फॉर योर सच अ गुड रिस्पॉन्स ऑन माई वीडियोज़, ऑन माई रील्स। एंड या सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर लेना, कमेंट्स, शेयर्स, कोई भी डाउट हो फील फ्री टू, मतलब कहीं भी डीएम कर सकते हो, कहीं भी पूछ सकते हो। कुछ सजेशंस हो किसी टॉपिक के बारे में कि कुछ नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाया जाए,
तो या फील फ्री टू कम्युनिकेट. ओके, बाय बाय.